गहने पीतल तांबे के अफसाने। पढ़ना, मुताला करना, लिखना, तहरीर भी सीखने का एक हिस्सा है। बेरुखी। नूरी शकील से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती थी। वो शकील के रिश्ते की बहन थी। नूरी और शकील हम उम्र थे। शकील के माँ बाप बूढ़े थे। शकील उनकी इकलौती औलाद थी। बहुत मन्नतों, मुरादों और न्याज़ों के बाद शकील पैदा हुआ था। बहुत ज़्यादा लाड़ की वजह से ज़रा ज़िद्दी और हठीला हो गया था। शकील को नूरी एक आँख नहीं भाती थी। उसे देखकर ये अक्सर चिड़चिड़ाता, क्यों ये लड़की हमारे घर बिन बुलाए आती है, मैं उससे नफ़रत ही करता हूँ। नूरी भी शकील की बेरुखी जान चुकी थी। नूरी की कोशिश रहती थी कि शकील उसकी तरफ मायल हो, तवज्जो करे। नूरी शकील के बाजू वाले मकान में अपने माँ बाप और 2 बहनों के साथ किराए के मकान में रहती थी। जब से नूरी शकील को देखी, उस पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। शकील की हर अदा उसे भाती थी। वो चिड़चिड़ाता तो भी उसे अच्छा लगता था। नूरी अपने घर के काम निपटाकर शकील के घर आ जाती और शकील के वालिदैन के तमाम काम भी कर देती। शकील अक्सर कहता, माँ तुम कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती, खामखा लोगों का एहसान लेती हो, पराई लड़की से काम लेती हो, अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे इससे बहुत चिढ़ आती है। माँ कहती, मैं तो हमेशा मना करती हूँ, वो अपने खुद से आकर जाती है। अब रहा काम वाली का सवाल, आजकल काम वालियाँ टिक कर रहे तो ना, काम ठीक से करती हैं ना पाबंदी से आती हैं। गेट पर खटका हुआ। नूरी दाखिल हुई। शैतान का नाम लिए शैतान हाजिर कहते हुए शकील रूम में चला गया। आते ही नूरी पूछने लगी, आंटी अंकल का मिजाज अब कैसा है, क्या आज भी अंकल हरीरा ही नाश्ते में लेंगे? शकील के वालिद ने कहा, नहीं बेटा तुम तकलीफ़ क्यों करती हो, तुम्हारी आंटी बना देंगे। ये सुनते ही नूरी किचन में दाखिल हुई और अंकल के लिए बादाम का हरीरा, आंटी और शकील के लिए खिचड़ी, कबाब, चटनी, पापड़ की तैयारी के साथ तेज़ी से दस्तरखान बिछाने लगी और कहने लगी, आंटी आज काफ़ी सर्दी है, आज खिचड़ी खा लीजिए, जिस्म में गर्मी आ जाएगी। शकील नूरी के सुलूक पर बहुत शर्मिंदा भी हुए जा रहा था। दूर की रिश्तेदारी, एक पराई लड़की हमारे घर की इतनी जिम्मेदारी निभा रही है, इसे गैरत भी आने लगी। इस ख्याल से चंद तारीफ़ी जुमले कहकर नाश्ता कर रहा था। आंटी ने कहा, नूरी तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। फिर शकील ने कुछ तान से कहा, हाँ हाँ कर लो, शर्माओ मत, अपना घर समझकर नाश्ता चाय पानी सब ले सकती हो। नूरी ने कहा, अच्छा आंटी आप कहती हैं तो आपका साथ देती हूँ, वैसे मैं नाश्ता करके ही आई हूँ। आंटी ने कहा, अरे इतना जल्दी तुम अपने काम करके हमारी भी मदद करती हो, वाह तुम तो कमाल करती हो। हाँ फजर पढ़कर तमाम घर के काम निपटाती हूँ, कुछ काम मेरी बहनें भी करती हैं। काम करने में हर्ज ही क्या है, मुझे तो काम करके खुशी होती है, नूरी ने कहा। फिर शकील ज़रा चिढ़ते हुए कहा, हाँ तकलीफ़ तो बहुत होती होगी, गैर ज़रूरी तुम यहाँ आकर थकती हो। तब नूरी ने कहा, अरे नहीं, थोड़ी तकलीफ़ से आंटी अंकल की मदद हो जाती है तो इसमें कोई मुजायका नहीं। आंटी ने कहा, हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये शकील है कि मानता ही नहीं, बाहर जाकर कुछ बनकर शादी का इरादा है। फिर आंटी ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं नूरी, हमारे घर बहू आ जाएगी तो तुम्हें यहाँ आने जाने की ज़रूरत भी नहीं। शकील कुछ हिस्सियाना होकर नूरी को देख रहा था। शायद माँ की बातें पहली बार उसे नागवार लगी और शकील की एक नज़र पड़ते ही नूरी शर्मा गई। शकील का बाहर जाने का हो गया, तमाम कार्रवाई पूरी हो गई, तनख्वाह भी माकूल थी, फैमिली वीज़ा की
सहूलत भी थी। शकील की माँ कह रही थी, फैमिली वीज़ा की सहूलत से हमें कोई फ़ायदा नहीं। बहू सास ससुर की खिदमत अच्छी औसाफ की लड़कियां करती हैं। पहली बार उनका इशारा नूरी की तरफ था, मगर शकील की माँ नूरी को बहू बनाने के ताल्लुक से आज तक शकील के सामने कोई इरादा जाहिर नहीं किया था। शकील की माँ नूरी से हर काम करवा लेती और बेचारी नूरी बगैर चूं चरा के करती, मगर बहू के रूप में नूरी को वो कभी नहीं सोचती थी। नूरी की खिदमत गुजारी पर वालिद साहब भी जज़ाकल्लाह कह देते और खुश हो जाते, मगर कभी नूरी के ताल्लुक से वो भी इरादा जाहिर नहीं करे। शकील काबिल नौजवान, माकूल तनख्वाह, फैमिली वीज़ा होल्डर हो गया है। हमारे बेटे को एक से एक अमीर घराने की लड़की मिल जाएगी, शकील की माँ कहने लगी और करोड़पतियों में रिश्ते देखने लगी। शकील की वालदा हमेशा की तरह शॉपिंग जाने के लिए नूरी को अपनी बालकनी से आवाज़ देने लगी। नूरी की माँ ने कहा, भाभी, नूरी को सर्दी बुखार चढ़ गया है। लेकिन दूसरे ही लम्हे नूरी जी आंटी कहकर उठाई थी। इसका बदन तप रहा था। शकील ने महसूस किया कि वो तेज़ बुखार से जल रही है। शकील ने हमदर्दी से कहा कि नूरी, तुम्हें बुखार है, चलो मैं दवाई दिलाता हूँ। शकील की माँ ने कहा, नहीं, हम लोग शॉपिंग से वापसी में लेते आते हैं। शकील ने कहा, मगर माँ, नूरी को तेज़ बुखार है, ऐसे में ये कैसे शॉपिंग पर चल सकती है? नूरी ने कहा, नहीं शकील, रहने दो, आंटी ठीक कह रही हैं। चलिए आंटी, शॉपिंग के लिए 2 दिन तो रह गए हैं शकील को जाने के लिए। हेलो बच्चों, गौर करें, हर बुरे काम में, हर गलत काम में झूठ का बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए अपने आप को झूठ से बचाइए, झूठ ना बोलें और झूठ ना सुनें।